हेलो एवरीवन, आई नो इट्स अ बिट लेट ऑन दिस चैनल। मैं वीडियो काफ़ी शायद 8-10 दिन हो गए बनाए हुए, बट मैं आज वीडियो में बताने वाला हूँ हाउ टू क्लच लाइक बिक्सी ओपी पार्ट 2। बिकॉज पार्ट 1 के नीचे आपने कमेंट किया था कि पार्ट 2 भी चाहिए, तो लेट्स गो। बिक्सी ओपी के ऊपर एक और वीडियो हाजिर है। वीडियो को डायरेक्टली शुरू करते हैं, लेट्स गो। लेट्स टॉक अबाउट क्लच नंबर 1। पहले यहाँ पर आप क्लिप देखो, थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और ट्राई करूंगा कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ कि एग्जैक्टली आप भी सेम कैसे कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको हेल्प हो। और ट्रेनिंग ड्रिल से लेके आपको पूरा गेम सेंस तक सब एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो शुरू करते हैं। स्क्वाड खेल रहा था और मेरे ऑलरेडी 23 किल्स हो चुके थे और तभी बैक टू बैक दो स्क्वाड्स मेरे पे रश कर देती हैं। पहले तो देखो, 2 स्क्वाड रश कर देती हैं। फिलहाल तो एक स्क्वाड आई है और दूसरी स्क्वाड बाद में आने वाली है, बट बिक्सी सीधा नीचे भाग रहा है। बिकॉज अगर आप मान लो अपार्टमेंट के ऊपर हो, मैं आपको एक सबसे अच्छी अप्रोच बताता हूँ कि किस तरह से आप बंदों पर पुश कर सकते हो। आप खुद सोलो स्क्वाड में पुश कर सकते हो एक्चुअली, वो भी अपार्टमेंट जैसी बिल्डिंग में। ये ज्यादातर अपार्टमेंट में वर्क करता है, बाकी बिल्डिंग्स में वर्क नहीं करता है। हाँ, तो सबसे पहले देखो, आप सबसे पहले इतना आगे चले जाओ कि आपके पास फॉल बैक करने का ऑप्शन हो, ठीक है। आप मेरी बात को अच्छे से समझना। मान लो मैं अपार्टमेंट की छत पर हूँ, मैं चाह रहा हूं कि भाई बंदों ने नीचे गाड़ी ठोकी, बंदे मुझ पे पुश करें। अगर मैं ऑलरेडी अपार्टमेंट की छत पे हूं, फॉल बैक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेरे पास क्या ऑप्शन रहेगा? नीचे कूदना। मैं और फॉल बैक करने के मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। बट मान लो मैं बिक्सी की ट्रिक यूज करता हूं, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल अपार्टमेंट में यूज करते हैं। मैं डायरेक्टली इतना नीचे चला जाता हूं कि मैं बंदों को डैमेज दे दे के या फिर एक आध नॉक कर करके ऊपर चढ़ सकता हूं और काफी सारे डोर्स, विंडोज, वहां से मैं छुप सकता हूँ, किसी भी रूम में जा सकता हूँ, किसी भी डोर, मतलब किसी भी बालकनी या कहीं पे भी मैं जा सकता हूँ अपार्टमेंट में। बालकनी तो होती नहीं है अपार्टमेंट में, क्या बोल रहा हूँ। बट हाँ, मैं इतना नीचे क्लोज उनके पास चला जाऊं कि मैं वहां से डैमेज देके फिर ऊपर आ जाऊं, फिर मुझ पे कोई पुश करने लगे तो मेरे पास एटलीस्ट ऑल द टाइम हाइट का एडवांटेज रहे, ताकि मैं फिर किसी को नॉक करके या फिर डैमेज देके और ऊपर आ जाऊं, फिर नॉक करके और ऊपर आ जाऊं। मेरे पास 3 माले की बिल्डिंग है। ऐसी तुम ट्रिक यूज कर सकते हो काफी ऐसी जगहों पे जहाँ पे ज्यादा ब्लॉक्स और एरियाज तुमको मिल रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मान लो तुम छत पे और टेरिस पे, ऑलरेडी तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तुमने नीचे जंप कर दिया और तुम आ गए डिसएडवांटेज पर, क्योंकि तुम नीचे से स्टेयर्स पे ऊपर जाके पुश नहीं करोगे भाई बंदों पे, वो बहुत रेयर केस में होता है। तो इसलिए बिक्सी नीचे जा रहा है, देखो अभी। और तभी बैक टू बैक दो स्क्वाड्स मेरे पे रश कर देती हैं। पूरा नीचे आ गया। बंदों का एक्सपेक्टेड भी नहीं होता है। बंदा देखो ऊपर देख रहा था, अब वो बंदे ने एकदम से देखा, वो फक, बंदा एकदम से मेरे पे ही पुश कर दिया। क्योंकि जब भी मैं, अगर अपना एग्जांपल लूं भाई, मैं अपनी टीम को लेके किसी बिल्डिंग में पुश करता हूं ना, तो मैं उन पे पुश कर रहा होता हूँ। एक बंदे पे हम चारों मिलके पुश कर रहे होते हैं। हम में से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि वो ही हम पे टूट पड़ेगा। तो अब ये एक नॉक करके डैमेज देके तुरंत ऊपर भाग सकता है। देखो, एक को नॉक किया, हाफ एचपी हो गया था और सामने वाले के पास डीबीएस भी थी, तो भाई बिक्सी ने रिस्क नहीं लिया। एटलीस्ट ऊपर आने का ऑप्शन तो था, ऊपर आया फटाफट करने से। के लिए ऊपर जाता हूँ और तभी ये लोग मेरे पे रश कर देते हैं। हील पूरा कर लिया। आई गेस तुमको आवाज नहीं आ रही होगी, आवाज आ रही है ना? हाँ, अब देखो बार बार ऊपर आने का ऑप्शन है, हम डैमेज देके बार बार ऊपर आ सकते हैं और हमारे पास हाइट का एडवांटेज है। तो गेम सेंस को कुछ इस तरीके से यूज करो। मेरे पास फोन पे का नोटिफिकेशन आया, किसी ने पैसे भेजे क्या? अरे भाई, अबे यार, रिचार्ज ड्यू रह गया जियो का, उसका मैसेज आया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नीचे से एक नेड पिन की थी थोड़ी देर पहले एक बंदे ने, और उसने अपने टीममेट को कॉल नहीं दिया, बिकॉज ये शायद रैंडम्स के साथ खेल रहे होंगे। अच्छे से सुनना, मैं वॉल्यूम फुल कर देता हूँ। देखो एक नेड की पिन, ये देखो अब नेड की पिन की, ठीक है। अब उसने कॉल नहीं दिया होगा कि भाई मत करो पुश, पर एनीवेज टीममेट्स बीइंग टीममेट्स। बिक्सी अभी भी इस वाले डोर पे बैठा है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट अंदर वाले डोर पे जाके बैठ जाए, क्योंकि यहां से भी अगर बिक्सी इस डोर पे डैमेज देके और पीछे उस वाले डोर पे भी जा सकता है। समझ रहे हो? तुम ऑल द टाइम आगे रहो। तुम चाहो तो स्टेयर्स पे भी रह सकते थे, बट स्टेयर्स पे रहने का ये प्रॉब्लम होता है कि 3 बंदों ने एक साथ पुश कर दिया ना, तो भाई तुम तीनों को लाइन ऑफ फायर में ले नहीं सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है वो। तो मेक श्योर कि डैमेज देके थोड़ा पीछे आ जाओ। ये देखो डैमेज दिया और उसने अपने ही बंदे को नॉक कर दिया। ये देखो डैमेज देके पीछे आ जाओ। अभी 2 बंदों ने एक साथ पुश किया, बिक्सी दोनों को लाइन ऑफ फायर में लेने की कोशिश करता, क्या पता ले भी लेता, बट नीचे वाला बंदा डीबीएस चिपका देता, हु नोज, यहीं पे गेम खत्म। तो अब फटाफट से डैमेज देके वापस बिक्सी ऊपर आ गया। भाई यही तो होता है एडवांटेज, थोड़ा आगे रहने का एडवांटेज। और यहाँ से जंप किया बिना अपना टाइम वेस्ट किए, बिकॉज आपने 2 बंदे नॉक कर दिए हैं। डेफिनेटली एक ही बंदा बचा होगा, बिकॉज एक तो रिवाइव भी दे रहा होगा, समझ रहे हो? तो एक वहीं खड़ा था, एनीवेज उसने ट्राई किया बिक्सी को मारने का, बिक्सी ने नॉक कर दिया और लास्ट बंदे का रीलोड साउंड आया। पूरा गेम सेंस साउंड बेसिस पे सुनो। जंप किया, देखो लेफ्ट वाले रीलोड कर रहा है अपनी डीबीएस को,
तो साउंड आ गया कि लेफ्ट में बैठा है वो बंदा, तो एक को नॉक करने के बाद दूसरे पे प्री फायर कर सकते हैं। अब जैसे ही इन चारों को मारता हूँ, एक और स्क्वाड का पुश आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या सीन होता है, एक स्क्वाड ने पुश कर दिया। बिक्सी इज नॉट ऑन द प्राइम लोकेशन। ये वाला अपार्टमेंट ऐसा अपार्टमेंट नहीं है जहां पे से आप क्लच कर सको, तो आपको या तो वो सामने वाला लेफ्ट वाला या राइट वाले अपार्टमेंट पे होना जरूरी है एक अच्छा क्लच परफॉर्म करने के लिए, या फिर एटलीस्ट 1v4 करने के लिए, बिकॉज ये जगह बहुत सही नहीं है, समझो। और अब मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जगह सही है कि नहीं है, बट तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सी जगह सही है कि नहीं है? वो आता है प्योरली ऑन एक्सपीरियंस बेसिस। आप जितने ज़्यादा मैचेस खेलोगे उतना ही ज़्यादा आपको पता चलेगा। और पॉटर इज बैक वाले चैनल पे मैंने आज एक वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आप जाकर वो देख सकते हो। लिंक होपफुली मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब ये लोग जाके देखो। मेन बिल्डिंग में रुक जाते हैं, तो सीधा रश कर देते हैं बंदों पे। अब बिक्सी ने तुरंत भाई मेन बिल्डिंग पे पुश किया ताकि वो भी अंदर ना आ पाए, मतलब ताकि वो भी एडजस्ट ना हो पाए डोर वोर से बिक्सी को पिक करके मारते। उससे पहले बिक्सी ने स्मोक मोक करके, ये देखो यहाँ पर जंप करके स्मोक किया है। अब ये लोग जाके मेन बिल्डिंग में रुक ये जाते हैं। देखो स्मोक किया है ताकि कल को मतलब अभी अपार्टमेंट में जाते जाते कोई नॉक करने का ट्राई करे तो एटलीस्ट थोड़ा सा एंगल ब्लाइंड हो जाए या स्मोक से बच जाए बिक्सी होपफुली। बट अगर वैसे तो ये बहुत गलत मूव है, बिक्सी को भी पता ही गलत मूव है, बिकॉज सामने से भाई वो बंदे आराम से अगर उन्होंने जगह ले ली होगी ना तो वो विंडोज से मार सकते हैं। बट एनीवेज बिक्सी ने जल्दी पुश कर दिया होगा ना, तो वो मतलब स्टेबल नहीं हो पाए होंगे अभी तक। तो सीधा रश कर देते हैं बंदों पे। सीधा रश कर देते हैं, बोला है तो बहुत जल्दी पुश कर दिया होगा। अब देखो ये होता है एक बहुत अच्छा गेम सेंस, बहुत अच्छा दिमाग। और जैसे कि मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि भाई अगर आपको 4 बंदों का साउंड आ रहा है और चारों का आपको अलग अलग, 4 बंदे तो है नहीं, इट्स अ 1v3 सिचुएशन बिकॉज रिमेनिंग 4 है, बिक्सी अकेला है तो 3 बंदे बचे। आपको साउंड आ रहा है प्रॉपरली कि हाँ भाई ये टेरिस का साउंड है और 2 बंदों पे टेरिस, मतलब 2 बंदे टेरिस पे, एक बंदा कहीं और है, तो उसे एक बंदे को पकड़ लो, 1v1 ले लो। तुम टाइम मत दो सामने वाले को भाई वो तुम पे पुश करे। देखो तो वही सीधा किया, रश कर देते हैं बंदों पे। ऊपर भाग रहे क्योंकि बिक्सी को साउंड आ रहा है। ये देखो नॉक किया, अब 2 बंदे ऊपर है, क्लियर साउंड आ रहा है भाई। अगर तुम्हारा साउंड सेंस अच्छा नहीं है तो मेक श्योर कि तुम साउंड सेंस की ट्रेनिंग ड्रिल करो। जैसे ही तुम ट्रेनिंग ड्रिल ओपन करते हो तुम्हें सारे बॉट्स अपार्टमेंट में दिखाई दे जाएंगे, तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा कहाँ पे साउंड सेंस इंप्रूव हो जाएगा। और अच्छे ईयरफोन्स ले लो, ईयरफोन्स पर भी मैंने वीडियो बना रखी है पॉटर इज बैक वाले चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, गेम सेंस का कुछ भी नहीं है, बस सरप्राइज अटैक दिया है। जैसा कि मैं हर बार तुम्हें बताता हूँ कि भाई अगर सामने वाले पे पुश तुम खुद कर दोगे तो एक्सपेक्टेड ही नहीं होगा कि यार वो फक ये कहाँ से निकल के मार दिया मुझे। और जेन्युइनली ऐसा होता है, अगर तुम उनको वेट कर रहे हो कि तुम आ जाओ मेरे पे पुश कर दो, आ जाओ, तो वो प्रिपेयर होके आएंगे ना यार, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तुम प्रिपेयर होने ही क्यों देते हो? ठीक है आगे आगे बढ़ते। ये देखो पिक्सी ने वेट किया कि भाई ये पिक्सी एक्चुअली माइंड में क्या होगा कि बंदा यहाँ पे रुकने वाला है, ठीक है। एक्चुअल माइंड में क्या होता है ये बता दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग डायरेक्टली ऐसे पुश नहीं करते। अगर तुमने उनके टीममेट को फिनिश ही कर दिया तो उनके पास रीजन नहीं है, बट हाँ टीममेट बोल रहा है लो है तब तो बात अलग है, वो पुश कर सकते हैं। बट बिक्सी ने सोचा यहाँ पर आके रुकेगा कोई बंदा, और बिक्सी ने एम वहीं पर खोला, बट फॉर्चुनेटली वो तो डायरेक्ट ही पुश कर रहे हैं। देखो उसके बाद तो प्योरली स्किल से आप कैसे जंप करके कैसे एपीपी करके मारते हो वो ट्रेनिंग ड्रिल पे डिपेंड करता है आपकी। अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते हो तो एज आई सेड बिफोर ऑल्सो इन माई वीडियोज, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कितना भी गेम सेंस ले आओ, ट्रेनिंग नहीं करते तो काम नहीं आने वाला है। चलो नेक्स्ट क्लच की तरफ चलते हैं। तो काफ़ी लो कर दिया। अभी क्या याश ने के अपार्टमेंट्स में यहाँ पे पूरी की पूरी एक स्क्वाड बैठी होती है जो कि मुझे काफी लो कर देती है, तो हील करने के लिए ऊपर जाता हूँ। और अब देखो यहाँ पर सीन क्या होता है, एक मेंटेलिटी की बात आती है कि जब सामने वाला बंदा आपको लो कर देता है, अगर वो 2 बंदे हैं तो डेफिनेटली आप पे पुश करने वाले हैं, तो आप अगर वो आपको हील करने का भी मौका नहीं दे रहे हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है, और अगर आपको हील करने का मौका दे रहे हैं तो क्या ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। अगर वो आपको हील करने का मौका दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप सबसे हाइटेड वाली जगह पे जाओ या फिर सबसे दूर चले जाओ, हील करो, ताकि आप के बीच में और उनके बीच में एटलीस्ट इतना गैप हो कि जब भी वो आप पे पुश करे तो आप दूर से स्प्रे वगैरह देके पिक वगैरह करके उनको मार सको, समझ रहे हो। बट आपके पास अगर मान लो इतना भी स्पेस नहीं है, सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं कि वो आपको स्पेस ही नहीं दे रहे हैं, आप पे पुश करे जा रहे हैं, तो आप मॉली वगैरह करके उनको थोड़ा सा होल्ड करवा सकते हो। चलो मॉली भी नहीं है आपके पास तो आप क्या कर सकते हो, आप सरप्राइज अटैक कर सकते हो। आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है ना, तभी आपको सरप्राइज अटैक करना है। मान लो उन्होंने आपको लो कर दिया और वो आप पे पुश कर रहे हैं, वो मेक श्योर मतलब वो क्या बोलते हैं,
गैस कर रहे होंगे कि आप शायद उन पे पुश नहीं करने वाले, सरप्राइज अटैक नहीं करने वाले, बिकॉज आप लो हो गए तो आप हील करोगे, बिकॉज यू आर अ नूब उनकी नज़रों में। तो आपको तब जाके सरप्राइज अटैक करना है, या तो आपको डायरेक्टली अगर 1v1 है तो सीधा प्रोन शॉट मार देना है भाई बंदे पे निकल के, अगर 2 बंदे हैं तो फटाफट से एक को डैमेज दे के फिर जंप कर देना है, या जो भी सरप्राइज अटैक की चीज़ें होती है आप कर सकते हो। बाकी और कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप सोचो कि ओ शिट डिस्टेंस भी कम है, मैं हील भी कर लूँ, ऐसा नहीं होगा, तुम पैनिक हो जाओगे और मर भी जाओगे तभी अब देखो डेफिनेटली उनको लगा भाई ये तो बिक्सी नूब है भाई, अकेला आया गाड़ी पे, बंदों को कॉल दिया कि भाई चलो चलो पुश करते, 16 बंदा है, बिक्सी रेडी बैठा है। और अब यहाँ पे वो सिचुएशन काम नहीं आ रही है। मैंने बोला एक बंदे को डैमेज दो फिर ऊपर भाग जाओ, या फिर एक बंदे को डैमेज दो अंदर चले जाओ फॉल बैक करो, पर यहाँ पे बिक्सी फॉल बैक नहीं कर रहा है बिकॉज बिक्सी को डैमेज नहीं पड़ा है। ठीक है, बिक्सी अगर हाफ वो HP हो जाता तो बिक्सी यहाँ से शायद ऊपर चला जाता, बट बिक्सी को डैमेज ही नहीं दे पाया वो बंदा, तो बिक्सी ने एक बंदे को नॉक किया, बिक्सी यहीं पे रुका हुआ है बिकॉज ये प्राइम पोजीशन है भाई। अब देखो बिक्सी को डैमेज दे दिया, बट इतना भी डैमेज नहीं दिया है कि बिक्सी फिनिश ही हो जाए। अब बिक्सी लास्ट वाले बंदे पे सरप्राइज अटैक कर सकता है, बिकॉज लास्ट वाले बंदे के अकॉर्डिंग क्या है, टीममेट्स कॉल दे रहे होंगे कि भाई बहुत लो है, जबकि ये बहुत लो नहीं है, हाफ HP है। दूसरी चीज उसके अकॉर्डिंग सेकंड फ्लोर वाली जो ये स्टेयर्स केस है, यहाँ पर स्टेयर केस नहीं स्टेयर्स है, यहाँ पर बिक्सी ने 2 को नॉक किया उस बंदे के अकॉर्डिंग, तो वो बंदा डेफिनेटली डायरेक्ट ऊपर तक पुश करेगा बिना कुछ सोचे समझे। और बिक्सी मेरे हिसाब से सरप्राइज अटैक करने के लिए देखो नीचे भाग रहा है, उसी बंदे के मुंह पे चला गया। अब बचा लास्ट बंदा, तो बिक्सी के पास टाइम था क्योंकि लास्ट बंदा थोड़ा दूर होगा, बिक्सी ने हील कर लिया और लास्ट बंदे पे पुश कर दिया बिकॉज अब 1v1 है। और बिक्सी को पता है कि जैसे 3 बंदे मारे हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, तो लास्ट बंदा भी कहाँ से 10-15 KD का आ जाएगा, तो बिक्सी नहीं पुश कर दिया। समटाइम्स ऐसा भी होता है, आपकी मेंटेलिटी स्ट्रांग हो जाती है जब आपको पता चलता है कि हाँ भाई मेरे लिए थोड़ा बहुत ईजी हो गया क्लच करना है, तो लास्ट बंदा भी थोड़ा बहुत एवरेज प्लेयर ही होगा, तो बिक्सी ने पुश कर दिया। और ये लास्ट बंदा तो कुछ ज़्यादा ही एवरेज था। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। फाइट होने वाली है एक स्ट्रीमर के साथ। पहले चिल्लाते हैं Okay. वहाँ पे। गाड़ी जा रही है। देखो यहाँ पर सीन क्या होता है, बिक्सी के टीममेट को नॉक कर दिया, ठीक है। डेफिनेटली जैसे कि मैंने बताया कि भाई माइंड में एक एड्रेनलिन रश आ जाता है कि ओ एक बंदे को नॉक कर दिया, पुश करो भाई, बट उनको नहीं पता था कि क्या होने वाला है। ऑब्वियसली मेरे को भी नहीं पता है यहाँ पे क्या होगा। व्यक्ति है क्या ये? Watch out. Oh my God. मेरे पे बंदा आ गया। फाइट सबसे पहली चीज बिक्सी ने हाइट का एडवांटेज ले लिया है। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, मैं चाहूँ तो पूरा क्लच भी देख सकता हूँ, बट लेट्स नॉट वॉच दिस क्लच। पहले हाइट का एडवांटेज ले लिया, उसके बाद देखो क्या फायदा होता है। ओके बिक्सी ने जंप कर दिया, ये वाला बंदा नॉक कर दिया। ये वाला बंदा नॉक नहीं हुआ, अगर ये वाला बंदा नॉक हो जाता तो बिक्सी को बहुत ज्यादा आसानी हो जाती। चलो आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या मेरे को भी नहीं पता एक्चुअली, मैं तुम्हें क्या ही एक्सप्लेन करूँ। बिक्सी ने एक बंदे को नॉक किया, कैसे? कौन कौन से कौन? पहली चीज तो आप में कोऑर्डिनेशन नहीं है। मैं इन टीममेट्स को बोल रहा हूँ जो भी ये स्ट्रीमर है, बिकॉज वो एक एक करके अगर जाएंगे बिक्सी के सामने, जैसे अभी हमारा मेन स्ट्रीमर शुभम भाई हील कर रहे हैं, तो शुभम भाई ने कॉल ही नहीं दिया है कि भाई आई एम हीलिंग, ठीक है, या कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है टीम में, तो माइट पॉसिबल कि बिक्सी उस वजह से भी जीत सकता है। अच्छा मारा, अच्छा मारा। एक बंदे को नॉक फिनिश कर दिया, नॉक नहीं चलेगा प्लीज भाई। फिनिश डाल दिया। अब ओके ये वाला बंदा नॉक किया, ये अकेला आ रहा था भाई उड़ के, पता नहीं क्यों। बिक्सी ने भाई राइट साइड की फाइट ली, प्रॉपर कवर का यूज करके उसको नॉक कर दिया है। और ये जो बंदा है दूसरा, इसको भी लो कर दिया, और वो फटी में भाग रहा है पीछे, और उसने भी कॉल नहीं दिया मैं लो हूं, ठीक है। और जैसे कि अभी हमने स्ट्रीमर को देखा, उसने भी जंप किया ऊपर से, शायद वो अब जंप करेगा यहाँ पे। हाँ यहाँ पे उसने फिनिश डाला, फिर उसने जंप किया था आई गेस, है ना, थोड़ी देर पहले हमने जो देखा अभी, और वो भी जंप कर रहा है। तो जो भी ये प्लेयर है 2 नंबर 3 नंबर जो अंदर गया है हील करने, कौन कितना नंबर है वो जो अंदर गया है, वो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो बिक्सी का POV देख रहा हूँ। बट हाँ ये देखो स्ट्रीमर ने जंप कर दिया हील करने के बाद, और 2 नंबर जो अंदर गया है वो भी नहीं बोल रहा है कि मैं लो हूँ वेट कर, मतलब कोई भी एक दूसरे को बोल नहीं रहा है। आप सोलो सोलो करके आएंगे तो भाई इसमें खैर कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने का है नहीं। बिक्सी एक बहुत ही गलत जगह पे फंसा हुआ है। अगर बिक्सी के ऊपर ये दोनों तीनों मिलके पुश करते तो आई एम डेफिनेटली श्योर ये बिक्सी को फिनिश कर सकते थे, बट बिकॉज बिक्सी स्पीड में खेलता है, और जैसे कि मैंने तुम्हें बोला अगर एक एक बंदा आ रहा है ना, वेट मत करो कि वो तुम पे आए, तुम ट्राई करो कि भाई तुम उन्हें नॉक कर सको। जैसे कि अभी बिक्सी ने 1-2 नॉक कर दिए, अभी ये जंप कर रहे हैं भाई सब ऊपर से। अभिषेक तुम बाहर चल रहे हो।
भाई ये क्या जंप शॉट मार रहा है भाई, सामने न्यू प्लेयर थोड़ी है। अगर आपको पहले ही पता चल चुका है इस बिग सी ओपी, जंप शॉट तो भाई बच्चे मारते हैं आजकल, और जंप शॉट तब मारा जाता है जब एकदम तुम्हें सडन सरप्राइज करना हो। बिग सी ने पहले ही तुम्हें जंप करते हुए देख लिया ऊपर से नीचे, अब उसके बाद तुम जंप शॉट मार रहे हो। नॉट गोना, बिग सी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। अरे भाई क्या ही और बिग सी के फिर से राइट साइड की फाइट है, ये लेफ्ट साइड से फाइट ले रहा है, क्या ही मारा तो पता ही नहीं मार चलेगा। दिया बे। अब जो 2 नंबर है तो पता नहीं चल रहा है कि मार के वो पुश करेगा। अच्छा 3 नंबर भाग लिए, आई थॉट वो पुश करेगा। अच्छा हाँ ये 2 नंबर है, सॉरी ये भी जैसे हील मैं करके आए landing हैं, करता हूँ ना, इनका आखिरी बंदा उड़ के भागने लग जाता है। हील करके पीछा आया करता हूँ भाई का। और अकेला वो भी पहला गया। बिग सी ने लास्ट वाले बंदे को भाई ढूंढ के मारा भाई, ढूंढ के। ये लो ऑल डेड। अच्छा मार रहा है, मस्त खेल रहा है, लेकिन कुछ भी कहो। अरे तो अकेले अकेले पुश करोगे तो मस्त ही खेलेगा ना भाई, उसकी 1v1 स्किल्स बहुत बेस्ट हैं, तो साथ में जाओ। एनीवेज आई होप कि आपको कुछ ना कुछ छोटा मोटा टेढ़ा मेढ़ा कुछ तो सीखने को मिला होगा और अपने गेम में जाके इम्प्लीमेंट करोगे। ट्रेनिंग ड्रिल्स की अगर बात करूँ तो भाई आपको ऐसा कुछ, मैं ट्रेनिंग ड्रिल क्या ही बताऊँ। ट्रेनिंग ड्रिल अगर आपको देखनी है तो मैं प्रमोशन कर रहा हूँ फ्री में, आप पॉटर इज बैक वाले चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सो या आई होप आपको मजा आया होगा। मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ। साइन ही नहीं हो रहा मेरे से।